जय हिंद। आज हम बायनॉमियल के 2024 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट की कमेंट थी, सर प्लीज आप जो 2024 का एनडीए का पेपर हुआ था उसमें आए हुए बायनॉमियल के क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो मुझे 3 क्वेश्चंस मिले बायनॉमियल के, वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन सारे टाइप के क्वेश्चन जो बायनॉमियल में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उन पर पहले से ही सीरीज बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसके एक्सपेंशन में, ये जो आपको गिवन है इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए, क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आपको जो गिवन है इसको थोड़ा सुधार के लिखो। इसमें x की पावर 10 का कोएफिशिएंट ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं क्या करूंगा, 1 - x²। अच्छा, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता तो मैं सबसे पहला काम एक करता, ये जो पावर नेगेटिव है इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा। पॉजिटिव बनाने का मेरे पास केवल एक ही तरीका है कि पावर को मैं नीचे ले आऊंगा डिनोमिनेटर में, ताकि ये पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव बन जाए। दिस वी हैव पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 5। ठीक। नाउ नेक्स्ट काम मेरा, मैंने आपको बताया था जब मैंने सीरीज बनाई थी इसकी, मैंने कहा था आप जरूर चेक कर लिया करो, यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो हियर वी हैव 1 - x² की पावर 10 अपॉन, अगर मैं इस अंदर वाले डिनोमिनेटर से माइनस साइन को कॉमन लूं तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, x² प्लस 1/x² एंड -2 और इसकी पावर 5। ठीक। नाउ ये किसका फॉर्मूला बना है, ये है x - 1/x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले। सो व्हाट वी हैव 1 - x² की पावर 10 ऑन, एंड यहाँ पर मेरे पास जो बना है वो बना है x - 1/x का होल स्क्वायर और इसकी कंप्लीट पावर गिवन है आपको 5। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x² की पावर 10, एंड वी हैव x - 1/x की पावर 10। सॉरी, यहाँ पर 20 है, 10 नहीं है, पावर 20 है। ठीक है। सिंपली क्या करा मैंने, इस 5 टू 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, इस बार जो बायनॉमियल क्वेश्चन थे वो काफी लंबी थे, बिल्कुल। ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम एक्स आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपके पास x² - 1 और इसकी कंप्लीट पावर। नाउ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो थोड़ी सी भी। सो हियर वी हैव, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 1 की पावर 10 एंड अपॉन x की पावर 10। ये x की पावर 10 ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, 1 - x² की पावर 20, x की पावर 10 अपॉन माइनस का x² - 1 की पावर 10। नाउ लुक, ये जो फैक्टर है इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेकर बाहर निकालूंगा तो -1 जैसे ही बाहर आएगा वो 10 पावर के साथ आएगा। -1 की पावर 10 +1 ही होती है, मतलब इसमें से आप माइनस साइन कॉमन लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि इस फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए 10 टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर लिखा हुआ है a - b की पावर 2, आप इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा, a² + b² - 2ab। ये चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, b - a की पावर 2, अभी भी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a² + b² - 2ab। रीजन क्या है, रीजन ये है पावर इवन है। इवन पावर में जब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो -1 की पावर 2 बाहर निकलेगी, जितनी पावर उतनी ही बाहर निकलेगी, और -1 की पावर 2 +1 ही होता है। ठीक। सो फाइनली वी हैव 1 - x² की पावर 10 एंड x की पावर 10। नाउ अब इसमें मुझे x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए, क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम बायनॉमियल थ्योरम लगा देंगे। बायनॉमियल थ्योरम क्या कहती है, इसको एक्सपेंड करते हैं। हियर वी हैव nc0 - nc1 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कौन है, x² है, nc1x प्लस nc2x², सो पावर 4 हो जाएगी, और ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा x की पावर 10। अब आप ध्यान से देखो, आपको इन टर्म से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ये x की पावर 10 इनसे मल्टीप्लाई होगा
तो यहाँ पर x की पावर 12 आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको x की पावर 14 देखने के लिए मिलेगी, और ये पावर लगातार बढ़ती जाएंगी। सो इनसे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए, और x की पावर 10 का कोएफिशिएंट केवल यहाँ पर मिलेगा एक ही जगह पर। सो वी हैव माइनस NC0 x की पावर 10 मीन्स माइनस x की पावर 10। सो x की पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना आ गया, -1। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कराया, और ये तो आपकी एनसीईआरटी पर बेस्ड है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं था। आपसे फोर्थ टर्म की बात करी, तो सबसे पहली बात, फोर्थ टर्म क्या होती है, T4। T4 को आप कैसे लिखते हो, T3+1। ठीक, एनसीईआरटी कौन सी वाली, पुरानी वाली, डिलीटेड सिलेबस वाली नहीं। और T3+1 यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, TR+1 का। क्या कहता है TR+1, एनसीईआर x की पावर n-r a की पावर r। यहाँ पर x का काम कर रहा है ये, और a का काम कर रहा है 1/x। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, NCR x की पावर n-r और a की पावर r। ठीक, उसने बोला ये जो फोर्थ टर्म है ये 5/2 के इक्वल है। तो हमने जो जो उसने क्वेश्चन में कहा हमने वो बात मान ली कि भाई ये फोर्थ टर्म निकल कर आई है 5/2 के इक्वल। सो यहाँ से मुझे मिलेगा NC3 m की पावर n-3 x की पावर n-3, और यहाँ से 1/x की पावर 3 इक्वल्स टू 5/2। ठीक, सो वी हैव NC3 m की पावर n-3, और यहाँ से x की पावर कितना मिलेगा, n-3, और ये जो डिनोमिनेटर में पावर 3 है ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, 5/2। सो वी हैव NC3 m raised to the power n-3, और यहाँ से x की पावर n-6 इक्वल्स टू 5/2। आपका जो राइट हैंड साइड गिवन है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट साइड जो है आपकी ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ x होनी चाहिए, तभी तो सही आदमी की सही आदमी से कंपेयर आप कर पाओगे। राइट साइड में जो आदमी आपको गिवन है ये विदाउट x है, सो लेफ्ट साइड में भी जो आपको दिख रहा है ये भी विदाउट x होना चाहिए। ये विदाउट x केवल एक ही कंडीशन पर बनेगा, कब, जब n-6 0 हो जाए, मतलब जो x की पावर है वो कितनी बन जाए, 0। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो जाए, 6 हो जाए। ठीक, सो ऐसे n की वैल्यू निकल गई। अब n की जगह पर आप जैसे ही 6 पुट करोगे, सो वी हैव 6c3 m raised to the power 6 - 3 इक्वल्स टू 5/2। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो, 6c3 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 3 factorial m raised to the power 3 equals to 5/2. What we have 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 3 factorial into m cube equals to 5/2. So 3 factorial से 3 factorial cancel out, 3 factorial से 6 cancel out, 5 से 5 cancel out। तो फाइनली हमें मिल गया m³ इक्वल्स टू 1/8। सो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा m इंटू n का प्रोडक्ट क्या आएगा। सो m की वैल्यू 1/2 आई है, n की वैल्यू 6 आई है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहली बात, आपसे इस बायनोमियल एक्सपेंशन की बात की है, और उस बायनोमियल एक्सपेंशन में उसने बोला है कि जो सम ऑफ मिडिल टर्म्स है, मतलब हमें जो गेम खेलना है वो मिडिल टर्म्स के साथ खेलना है। मिडिल टर्म्स का मैं आपको थोड़ा सा पहले नॉलेज दे दूं ताकि यहाँ पर आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर x प्लस ए की पावर n आपको गिवन है, x प्लस ए की पावर n, इस x प्लस ए की पावर n में अगर इस n की वैल्यू, अच्छा एक सेकंड, सबसे पहली बात, x प्लस ए की पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1। ये आपको पता है, बिल्कुल बेसिक चीज है, सबसे स्टार्टिंग में यही होता है। x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1। दिस वी हैव टोटल टर्म्स। ठीक, अगर n की वैल्यू
ऑड है, दैट मीन्स अगर ये n आपका ऑड हुआ तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आएंगी वो इवन निकलेंगी, क्योंकि ऑड प्लस वन क्या होता है, इवन। और अगर n की वैल्यू आपकी इवन है सो n प्लस वन उस टाइम पर क्या बनेगा, ऑड बनेगा। ठीक, अगर n की वैल्यू ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो इवन निकलेंगी, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है तो इस टाइम पर मेरे पास दो मिडिल टर्म्स निकलती हैं। अगर इवन है तो मेरे पास कितनी मिडिल टर्म्स निकलती है, दो। सबसे पहली मिडिल टर्म्स क्या होती है, n प्लस वन बाय टूथ टर्म, और नेक्स्ट n प्लस थ्री बाय टूथ टर्म, ये दो टर्म्स निकलती है। जरा इस पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमसे सारा मिडिल टर्म्स के बारे में गेम पूछा है, तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर फॉर्मूला देखो, a प्लस बी ए माइनस बी। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी कंप्लीट पावर कितनी है, 2n प्लस वन। अब उसने बोला है कि इसके जो मिडिल टर्म निकलेंगी उनका सम जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है, 2n प्लस वन। 2n प्लस वन कैसी क्वांटिटी है, ऑड क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, देखो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, n प्लस वन कर रहा है। सो n प्लस वन ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 2n प्लस टू। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरी इवन है दैट मीन्स यहाँ पर दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी, दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी। ये जो काम कर रहा है ये n का काम कर रहा है, इस वाले n का। ठीक, ये किसका काम कर रहा है, n का काम कर रहा है। तो कौन कौन सी मिडिल टर्म्स होंगी, हमने बोला एक तो n प्लस वन बाय टूथ टर्म होती है, और एक n प्लस थ्री बाय टूथ टर्म होती है। सो n की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 2n प्लस टू। ठीक है, सॉरी n की जगह पर क्या पुट करूंगा, 2n प्लस वन। ये n का काम क्यों करेगा। ठीक, n की जगह पर क्या पुट करूंगा, 2n प्लस वन। सो वी हैव 2n प्लस वन बाय टू, और एक निकलेगी 2n प्लस वन प्लस थ्री बाय टू। तो ये दो मिडिल टर्म्स मुझे देखने के लिए मिलेंगी। क्यों मिलेंगी आपको पता चल गया, क्योंकि पावर ऑड है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मुझे दो मिडिल टर्म्स मिलेंगी। सो जो पहली मिडिल टर्म आएगी वो आएगी 2n प्लस टू बाय टू, एंड नेक्स्ट आएगी 2n प्लस फोर बाय टू। सो यहाँ से आ गया आपका एक तो n प्लस वन, और इधर से आ गया आपका n प्लस टू। तो ये जो दो मिडिल टर्म्स हैं इनका सम जीरो है। सो हम मिडिल टर्म कैलकुलेट करते हैं। मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हो आप, एनसीआर से। एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर, यही फॉर्मूला होता है। सो नाउ ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर आपका एक्स का काम करेगा, और ये जो माइनस का वाई स्क्वायर है ये आपका ए का काम करेगा। ठीक, सो लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2n प्लस वन। ओके, सो एन सी आर, आर का काम कौन कर रहा है, n प्लस वन। एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, और ए की पावर आर, पहली मिडिल टर्म प्लस सेकंड मिडिल टर्म्स कौन सी बनेगी, यहाँ पर अब आर का काम n प्लस टू करेगा। सो वी हैव 2n प्लस वन सी n प्लस टू एक्स की पावर 2n प्लस वन माइनस n माइनस टू, एंड माइनस वाई स्क्वायर की पावर n प्लस टू। इन दोनों टर्म्स का सम जीरो के इक्वल है। ठीक, अब बस सिंपल एक कैलकुलेशन है, हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास, है ना। सो हियर वी हैव 2n प्लस वन सी n प्लस वन, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव x की पावर 2n। ठीक, 2n माइनस n मिलेगा, और 2 की मल्टीप्लाई n से 2n हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर n प्लस वन, एंड हेयर वी हैव वाई स्क्वायर। इस 2 की मल्टीप्लाई मैंने अंदर करवा दी। ठीक, ये जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में लेकर चलते हैं। सो वी हैव माइनस का 2n प्लस वन सी एन प्लस टू। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर की पावर कितना मिलेगा देखने के लिए, n माइनस वन, एंड सेम यहाँ माइनस वन की पावर को बाहर निकाल देता है n प्लस टू, एंड y की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 2n प्लस।
सो 2n प्लस 1 cn प्लस 1 x की पावर 2n माइनस 1 की पावर n प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर 2n इंटू वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव दिस n प्लस 2 x की पावर, सेम यहाँ इसको भी ऐसे लिख दे 2n इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 और यहाँ पर y की पावर 2n इंटू वाई की पावर 4। नाउ देखो x की पावर 2n से x की पावर 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, और y की पावर 2n से y की पावर 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर से यहाँ पर 2 टाइम्स पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस 1 की पावर n से माइनस 1 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा n प्लस 1, यहाँ पर देखो माइनस 1 की पावर 1 बचा हुआ है, ये माइनस 1 की पावर 1, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, इधर से माइनस 2n प्लस 1 cn प्लस 2, इधर x की पावर माइनस 2 एंड इधर माइनस 1 की पावर 2, ये माइनस 1 की पावर 2 अभी गिवन है, और y की पावर 2। देखो माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 आएगा, इस माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू सेम 2n प्लस 1 फैक्टोरियल on n plus 2 factorial into 2n plus 1 minus n minus 2 factorial equals to माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 ही हो जाएगी, सॉरी इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई, ठीक। सो वी हैव वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको मिलेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट एंड हियर वी हैव n फैक्टोरियल बचेगा, इस n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ठीक है। सेम इस n प्लस 2 फैक्टोरियल को n प्लस 2 और n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख देता है, यहाँ पर 2n माइनस n आपका होगा n और 1 माइनस 2 आपका मिलेगा माइनस 1 फैक्टोरियल और इधर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n प्लस 1 फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, so finally we have 1 upon n equals to 1 upon n plus 2 into y square upon x square। so यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ n plus 2 upon n equals to y square upon x square। so आपसे वैल्यू x square upon y square भी पूछी है, so x square upon y square equals to n upon n plus 2। ठीक, अब आपको कुछ ऑप्शंस गिवन थे कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या होगी, तो चेक कर लेते हैं। मैंने एमसीक्यू तो लिखे नहीं है यहाँ पर, सपोज बाय ऑप्शन जाते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 हो गई, सपोज पहला ऑप्शन आपको 1 गिवन है, मैंने ऐसा ज्यूम कर लिया इसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन ये 1 किसके इक्वल होगा, n अपॉन n प्लस 2 के। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो वी हैव n प्लस 2 इक्वल्स टू n, है ना। सो यहाँ पर n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इक्वल्स टू 1 विच इज इम्पॉसिबल, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। सपोज आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 गिवन होती, तो ये 2 किसके इक्वल होता है, n अपॉन n प्लस 2 के, ठीक। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, सो वी हैव 2n प्लस 4 इक्वल्स टू n, दैट मीन्स n इक्वल्स टू माइनस 4, अगेन इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या क्या थे ये तो पता नहीं है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। आपके जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस कुछ ऐसे गिवन है 1 2 4 8, मुझे तो लगता नहीं है किसी में भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाएगा, 1 तो पॉसिबल आ नहीं रहा है ना, 2 भी नहीं आ रहा है पॉसिबल, 4 के केस में क्या होगा, 4n प्लस 8 अभी भी नहीं आएगा,
क्योंकि n की वैल्यू आपको बार बार नेगेटिव मिलती रहेगी। एक सेकंड, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कुछ गड़बड़ कर दिया हमने कैलकुलेशन में। इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 भी पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं हो रही है, अगर 4 रखूंगा तो 4 भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 अपॉन 1 की वैल्यू n अपॉन n प्लस 2 के इक्वल आएगी। दिस वी हैव 4n प्लस 8 इक्वल्स टू n, ये भी इम्पॉसिबल है। और लास्ट केस में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने 8 पुट कर दिया, सो 8 अपॉन 1 इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 2, सो ये अगेन नॉट पॉसिबल है ना। तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। वो जो लिमिट का लेक्चर आएगा, उस लिमिट के लेक्चर में मैं इसको फुलफिल करवा दूंगा आपका कि कहाँ पर प्रॉब्लम थी, है ना। आप भी एक बार जरा कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेना कि हमने कैलकुलेशन सही करी है या नहीं करी है। अगर इस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप देख लेना। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई माइनस साइन छूटा है, क्योंकि माइनस साइन ही ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक, बाकी आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दोबारा से जब अभी लिमिट का लेक्चर बनाएंगे उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत।